Welcome to the Stupid Genius, and today we are going to talk about the cholesterol metabolism. ठीक है, so cholesterol metabolism में देखेंगे कि how we are going to synthesize the cholesterol and उसके what is the importance of the cholesterol. ठीक है, वैसे तो बहुत सारे importance होते हैं but हम mainly 5 importance देखेंगे. चलो start करते हैं. ठीक है, cholesterol is a molecule which is very important for our body and it is synthesized in the liver. तो cholesterol कहाँ पे synthesize होता है? liver के अंदर. ठीक है, और लीवर में भी कहाँ पे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में. वी नो देयर आर टू टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक एंड द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक. रफ के जगह पे प्रोटीन सिंथेसिस होती है एंड स्मूथ में डिफरेंट फैट से रिलेटेड मेटाबॉलिज्म होता है. तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होगा? हमारा कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस होगी. राइट, सो वी आर गोइंग टू सिंथेसाइज द कोलेस्ट्रॉल इन द लीवर. इतना समझ आया क्या? चलो स्टेप्स देखते हैं, बहुत आसान है. जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था, ये वाला जो था ना हमारा कीटोन मेटाबॉलिज्म, हमने क्या लिया था? एसिटाइल कोएंजाइम है, उसे बना दिया था एसिटो एसिटाइल कोएंजाइम ए. सिमिलरली सेम स्टेप चलेगा और एसिटो एसिटाइल कोएंजाइम के बाद हमारा बनता है एचएमजी कोएंजाइम ए. सिमिलर स्टेप चलते हैं. फर्स्ट के 2 स्टेप्स होते हैं ना, वो एकदम सेम होते हैं. एसिटाइल कोएंजाइम है, अगेन एसिटाइल कोएंजाइम है, दोनों जुड़ के क्या बन जाएंगे? एसिटो एसिटाइल कोएंजाइम है. तो एसिटो एसिटाइल कोएंजाइम में बन गया, उसमें से एक कोएंजाइम में निकल गया. याद करो कौन सा एंजाइम ऐसा करता था? मैंने बताया था कि जब भी आप ऐसे फैटी एसिड को तोड़ोगे तो 2 एसिटाइल ग्रुप निकलेंगे, है ना. 2 एसिटाइल ग्रुप निकलेंगे तो वहाँ पे एंजाइम कौन सा होगा? थायोलेज एंजाइम. सिमिलरली आप अपोजिट रिएक्शन करो, जैसे ये वाला एसिटाइल कोएंजाइम है और एसिटाइल कोएंजाइम है, दोनों को जोड़ दोगे तो क्या बनेगा? एसिटो एसिटाइल कोएंजाइम है. और जो एंजाइम होता है उसका नाम क्या होता है? थायोलेज. चलो नेक्स्ट स्टेप. इसके बाद हमने क्या किया था? HMG कोएंजाइम में सिंथेसाइज. और इसके एंजाइम का नाम क्या था? बहुत सिंपल है ना, HMG कोएंजाइम में सिंथेज. और मैंने आपको इसका मतलब भी बताया कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है. H का मतलब हाइड्रोक्सी, M का मतलब मिथाइल एंड G का मतलब ग्लूटराइल. तो बीटा हाइड्रोक्सी बीटा मिथाइल ग्लूटराइल कोएंजाइम है. ठीक है, तो ये रहा हमारा HMG कोएंजाइम है. और ये सिंथेसाइज कैसे होगा? बाय द हेल्प ऑफ द HMG कोएंजाइम में सिंथेस एंजाइम. ठीक है, और इसमें क्या होगा? एक हम एसिटाइल ग्रुप ऐड करते हैं. तो हमने तीन बार क्या किया? एसिटाइल कोएंजाइम में ऐड किया. तो 1 एसिटाइल कोएंजाइम में 1 एसिटाइल कोएंजाइम में मिलकर क्या बनेंगे? एसिटो एसिटाइल कोएंजाइम में. फिर एक और एसिटाइल कोएंजाइम में आएगा और उसमें मिलकर क्या बना देगा? HMG कोएंजाइम में. और इसका एंजाइम का नाम क्या होता है? HMG कोएंजाइम में सिंथेस. तो यहाँ तक की जो स्टेप्स थी वो क्या है? सिमिलर है. किससे? कीटोन बॉडी से. तो वाइवा में एक बहुत अच्छा सवाल ये बन जाता है कि विच आर द स्टेप्स विच आर सिमिलर इन द कीटोन एंड कोलेस्ट्रॉल. ठीक है, चलो नाउ अब यहाँ से हमारा थोड़ा सा पाथ डेविएट हो जाता है. हमने क्या किया था लास्ट वीडियो में? हमने किया था कि जो हमारा ये HMG कोएंजाइम है ना, हमारा जो HMG कोएंजाइम है, ये देखो ये HMG जो कोएंजाइम है, हमने इसको क्या किया था? लाइएज एंजाइम से आगे पाथवे में बढ़ाया था. तो जब ये HMG कोएंजाइम था, इसमें HMG कोएंजाइम में लाइएज एंजाइम ने इसको क्या कर दिया था? तोड़ दिया था. तो हमने इसका क्या किया था? तोड़ा था इसको. तो उसमें से क्या निकल गया था? अगेन एसिटाइल कोएंजाइम में निकला था. बट इस वाले मेटाबॉलिज्म में हम क्या करेंगे? हम इसको तोड़ेंगे नहीं, हम इसको रिड्यूस करेंगे. तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू? वी आर गोइंग टू रिड्यूस इट. तो पहले वाले प्रोसेस में क्या था? जहाँ पे हमने कीटोन बॉडी देखा था, कीटोन बॉडी में क्या था? HMG कोएंजाइम में वहाँ पे था लाइएज. वहाँ पे क्या था? लाइएज एंजाइम. और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे रिडक्टेज एंजाइम है. तो HMG कोएंजाइम में रिडक्टेज. तो ये भी एक वाइवा का सवाल बन जाता है क्या, कि कौन सा ऐसा स्टेप है कोलेस्ट्रॉल मेटाबॉलिज्म में और कीटोन मेटाबॉलिज्म में जो दोनों पाथवे को डिवाइड करता है. तो दिस इज द एंजाइम विच इज गोइंग टू डिवाइड द पाथवे. कौन सा एंजाइम? एक तो HMG कोएंजाइम में रिडक्टेज इस पाथवे का और HMG कोएंजाइम में लाइएज उस पाथवे का. कौन से पाथवे का? कीटोन मेटाबॉलिज्म वाला. दिस इज द एंजाइम विच इज गोइंग टू help you to synthesize the cholesterol. तो that's why it is a most क्या रेट लिमिटिंग स्टेप. आप जस्ट इमेजिन करो, आप अगर आगे इसको रोक दोगे, इस एंजाइम को आप ब्लॉक कर दोगे तो क्या कोलेस्ट्रॉल बन पाएगा? नहीं. क्या पर बन क्या पाएगा? हम यहाँ से क्या बना सकते हैं? कीटोन बॉडी बना सकते हैं. तो कीटोन बॉडी तो हम बना सकते हैं लिवर में, पर कोलेस्ट्रॉल नहीं बना सकते. दैट्स वाई इट इज़ द मोस्ट रेगुलेटेड स्टेप. ठीक है, विच इज़ द मोस्ट रेगुलेटेड स्टेप, जिसमें हम कोएंजाइम ए से, मतलब ये क्या बोलते हैं इसको, HMG कोएंजाइम ए से जब हम आगे की प्रोसेस बढ़ाते हैं, है ना, जिसमें ये वाला एंजाइम होता है. कौन सा एंजाइम? HMG कोएंजाइम रिडक्टेज. अगर मैं इसको रोक दूं तो आगे प्रोसेस नहीं जाएगी. दैट्स वाई इट इज़ अ मोस्ट रेगुलेटेड स्टेप. अब चलो स्टेप देखते हैं. इसमें क्या है?
हम रिडक्शन करते हैं, तो याद करो जब भी हम रिडक्शन करते हैं तो एनर्जी देते हैं, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे एनर्जी देते हैं। और देखो यहाँ पे 2 NADPH हम यूज़ करेंगे। सो वी आर गोइंग टू यूज़ 2 NADPH, और वो NADPH आता कहाँ से, तो HMP शंट से आता है। याद करो HMP शंट में 2 फेजेस होते थे, एक ऑक्सीडेटिव और एक शफलिंग फेज। तो मैंने बताया था ऑक्सीडेटिव फेज में एनर्जी बनती है, तो जो एनर्जी बनेगी ना ऑक्सीडेटिव फेज में, वो एनर्जी कहाँ पे यूज होती है, दे आर गोइंग टू यूज इन डिफरेंट मेटाबॉलिज्म। और हमने वहाँ पे फंक्शंस भी पढ़ा था, मैंने पढ़ा था ना कि जब भी HMP शंट होता है तो उसका फंक्शन क्या होता है, वो क्यों होता है हमारी बॉडी में, क्योंकि हमें उससे एनर्जी मिलती है। और वो एनर्जी हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, by doing this HMP shunt we can get NADPH, और वो NADPH से हम क्या क्या कर सकते हैं, ऑक्सीडेटिव रिडक्शंस कर सकते हैं, यानी कि हम डिफरेंट बायोमोलिक्यूल की सिंथेसाइज कर सकते हैं। समझ आया क्या? तो चलो, तो ये एनर्जी कहाँ से आया, HMP शंट से आया। तो अब मैंने इस मॉलिक्यूल का क्या किया, HMG कोएंजाइम A मैंने इसको क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया। तो जब मैं रिड्यूस करूँगा तो बनता है मेवालोनेट। मेवालोनेट क्या है, दिस इज ऑल्सो एसिड, ठीक है, मेवालोनिक एसिड इसको बोलते हैं। तो मेवालोनिक एसिड बनता है। मेवालोनिक एसिड के बाद क्या बनता है, आइसोपेंटाइल पायरोफॉस्फेट। देखो पायरो का मतलब क्या होता है, फॉस्फेट का मतलब तो पता है ना, फॉस्फेट। पायरो का मतलब होता है 2, तो 2 फॉस्फेट, जब 2 फॉस्फेट साथ में होते हैं उसको बोलते हैं हम पायरोफॉस्फेट, ठीक है। तो दिस इज पायरोफॉस्फेट, यानी कि 2 फॉस्फेट ग्रुप साथ में जुड़े पड़े हैं। और आइसोपेंटाइल क्या है, कुछ नहीं, कार्बन का 5 चेन का मॉलिक्यूल है। जैसे होता है ना, देखो ये 5 चेन की मॉलिक्यूल हो गई है ना, ये क्या हो गई, 5 चेन की मॉलिक्यूल हो गई, तो ये मैं कहूँगा पेंटाइल ग्रुप है, राइट। बट जब आइसोपेंटाइल बनाना होता है तो मैं इस कार्बन को उठा के सेकंड लास्ट कार्बन पे डाल दूंगा। केमिस्ट्री याद आ रही है ना? तो देखो आइसोपेंटाइल कैसे बनेगा, ऐसे 4 कार्बन जोड़ दिया और लास्ट वाले ग्रुप पे 1 कार्बन लगा दिया, दिस इज द आइसोपेंटाइल मॉलिक्यूल। तो आइसोपेंटाइल पायरोफॉस्फेट बनता है। यहाँ से क्या बना, मेवालोनेट बना। मेवालोनेट के बाद क्या बना, आइसोपेंटाइल पायरोफॉस्फेट। एंड आफ्टर द आइसोपेंटाइल पायरोफॉस्फेट बनता है आइसोप्रीन यूनिट, ठीक है, आइसोप्रीन यूनिट। अब ये आइसोप्रीन यूनिट छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं। अब ये यूनिट मिल के क्या बनते हैं, स्क्वेलिन बनाते हैं, ठीक है। और स्क्वेलिन किससे बनता है, स्क्वेलिन बनता है बाय द हेल्प ऑफ स्क्वेलिन सिंथेज एंजाइम, ठीक है। स्क्वेलिन बनता है बाय द हेल्प ऑफ स्क्वेलिन सिंथेज एंजाइम। और स्क्वेलिन के बाद क्या बनेगा, स्क्वेलिन के बाद बनता है लेनोस्ट्रॉल, ठीक है। और लेनोस्ट्रॉल के बाद क्या बनेगा, उसके बाद बनेगा 7 हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल, और 7 हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल के बाद क्या बनेगा, कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। अब मैं तुम्हें एक चीज़ समझाता हूँ। देखो ये जो स्टेप है ना बहुत आसान है, मैं समझता हूँ। तुम्हें लग रहा है कि इंजाइम्स किधर गए, वो सब जरूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये अगर हम एक्चुअल मैकेनिज्म देखें ना कोलेस्ट्रॉल की, तो ये बहुत बड़ी होती है। देयर आर 32 स्टेप्स इन द मेटाबॉलिज्म, देयर आर 32 स्टेप्स, और उसमें 32 से ज़्यादा एंजाइम्स होते हैं। तो हमें प्रैक्टिकली वो हम पढ़ नहीं पाएंगे और कोई पूछता भी नहीं है, ठीक है। पर फिर भी अगर तुम्हें एग्जाम्स में आता है कोलेस्ट्रॉल सिंथेसाइज करो, तो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स विच आर गोइंग टू बी यूज्ड इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ द क्या, कोलेस्ट्रॉल। इसलिए मैंने ये सारे लिखे हैं, बाकी सारा ना ही लिखोगे तो भी चलेगा, पर स्टार्टिंग के 2 ये जो है ना, इतना तो तुम्हें लिखना ही पड़ेगा। सो दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ से यहाँ तक तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद इसके अंदर बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, तो उसमें से छोड़ के ये सारी चीज़ें लिखी है। तो पर आपको याद कितना रखना है, इतना, जितना बताया है उतना। तो एक बार रिवाइज करा दो। चलो क्या हुआ, एसिटाइल कोएंजाइम में आया, एसिटाइल कोएंजाइम में आया, क्या बन गया, एसिटोएसिटाइल कोएंजाइम में बाय द हेल्प ऑफ थायोलेज एंजाइम। फिर से एक एसिटाइल कोएंजाइम में आएगा और बन जाएगा HMG कोएंजाइम में बाय द हेल्प ऑफ HMG कोएंजाइम में सिंथेज एंजाइम। अब हम इसका क्या करेंगे, रिडक्शन करेंगे। उधर क्या करते हैं, लाइगेशन करते थे, मतलब तोड़ते थे। उधर लाइगेशन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, लाइगेशन की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे तोड़ते थे। तो HMG कोएंजाइम A को अगर मैं रिड्यूस कर दूँ तो क्या बनेगा, मेवालोनेट एसिड बनेगी। मेवालोनेट एसिड से मुझे क्या बनाना है, आइसोपेंटाइल पायरोफॉस्फेट। आइसोपेंटाइल पायरोफॉस्फेट के बाद क्या बनाना है मुझे, आइसोप्रीन यूनिट। आइसोप्रीन यूनिट के बाद क्या बनेगा, यूनिट मिल के क्या बनेंगे, स्क्वेलिन बनेंगे। अब स्क्वेलिन के बाद क्या बनता है, लेनोस्टेरॉल, ठीक है। और लेनोस्टेरॉल के बाद क्या बनेगा, 7 डिहाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल, है ना। और 7 डिहाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल के बाद क्या, देखो 7 डिहाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल का मतलब क्या, कि जो कोलेस्ट्रॉल है ना उसके 7th ग्रुप पे क्या लगा पड़ा है, 7th कार्बन में क्या लगा पड़ा है, हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा पड़ा है। तो उसको जब हम निकाल देंगे तो बन जाएगा कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। चलो और देखो, जब मैं तुम्हें विटामिन पढ़ाऊंगा ना, विटामिन डी जब मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा तो देखना कि जब हम विटामिन डी की सिंथेसिस करते हैं ना तो अपोजिट जाते हैं। कोलेस्ट्रॉल से बनता है 7 डिहाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल, उल्टे जाते हैं उसमें, ठीक है। चलो तो यहाँ हमारा हो गया कोलेस्ट्रॉल का सिंथेसिस।
अब देखो एक चीज़ क्या होता है, जब कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल बन जाता है ना, तो मैंने तुम्हें क्या बताया, जो चीज़ हमें ज़्यादा हद से ज़्यादा ज़रूरत हो जाती है हम उसको क्या करते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। तो जैसे कोलेस्ट्रॉल की लेवल अगर बहुत ज़्यादा हो गई बॉडी में, तो क्या करेगा कोलेस्ट्रॉल, जाके अपने ही बनने को रोक देगा। तो इट विल इनहिबिट द HMG कोएंजाइम सिंथेस एंजाइम। और देखो HMG कोएंजाइम ये है सिंथेस, तो ये इसको भी ब्लॉक करता है और ये रिडक्टेस को भी ब्लॉक करता है। देखो सिंथेस को भी ब्लॉक करेगा और रिडक्टेस को भी ब्लॉक करेगा, समझ गया। तो इन दोनों स्टेप्स को हम क्या करेंगे, ब्लॉक कर देंगे, तो कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस बॉडी में बंद हो जाती है। चलो अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मॉलिक्यूल कैसा दिखता है। सिंपल है यार, ये तो 11th में भी था। कोलेस्ट्रॉल की मॉलिक्यूल कैसे बनती है, 6 कार्बन की एक रिंग उन्होंने बनाई, ठीक है, फिर दूसरी 6 कार्बन की रिंग बना दी, है ना। अब यहाँ पे एक और 6 कार्बन की, एक मिनट, ये तो 6 कार्बन की रिंग हो गई ना, वो गलत बन गया था ना। उसके बाद एक और 6 कार्बन की रिंग इधर बना दी, और यहाँ पे दूसरी 6 कार्बन की रिंग बना दी इधर ऊपर। अब उसके बाद यहाँ पे 5 कार्बन की रिंग बनानी होती है, ठीक है, 5 कार्बन की रिंग। अब देखो यहाँ से एक निकालना होता है और ऐसे 3 बार हो गया, और लास्ट वाले में ऐसे टन, और यहाँ पे OH, और यहाँ पे ऐसे, और ये डबल बॉन्ड। तो ये हो गया हमारा कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल। तो ऐसे ही बनाना होता है, बहुत आसान है। एक 6 कार्बन की मॉलिक्यूल, फिर 6 कार्बन की मॉलिक्यूल, और 6 कार्बन वाले के ऊपर यहाँ पे क्या करना, 6 कार्बन, फिर उसके बगल में 5 कार्बन, और इसमें ऐसे करके, और 1 2 और 3 बार, और यहाँ पे ऐसे टन, और यहाँ पे ऐसे टन, और ये रहा OH ग्रुप, ठीक है। तो ये रहा कोलेस्ट्रॉल। देख लो यार, बना लोगे तो तुम्हें अच्छा ही लगेगा, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ लिया, हमने कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस पढ़ ली, बहुत आसान है। आगे इतना स्टेप तो हमारा कीटोन बॉडी जैसे था, और ये वाला स्टेप बस याद कर लेना, ठीक है। कि पहले बनेगा मेवालोनेट से बनेगा आइसोपेंटाइल पायरोफॉस्फेट, उसके बाद आइसोप्रीन यूनिट, उसके बाद स्क्वेलिन। और ये बात याद रखना कि आइसोप्रीन यूनिट से बनता है स्क्वेलिन। उल्टा मत करना कि स्क्वेलिन से आइसोप्रीन यूनिट बना दिया, नहीं। रिमेंबर, ये वाइवा में पूछा था मेरे से कि स्क्वेलिन कैसे बनता है। तो स्क्वेलिन बनता है बाय द हेल्प ऑफ आइसोप्रीन यूनिट मर्ज होते हैं और बनते हैं स्क्वेलिन विद द हेल्प ऑफ द स्क्वेलिन सिंथेसिस एंजाइम, ठीक है। चलो नाउ व्हाट आर द फंक्शन ऑफ द कोलेस्ट्रॉल। देखो मैं तुम्हें समझाता हूँ, हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब तुम ध्यान से सुनो कि जो तुम्हारा सेल होता है, राइट, जो भी हमारे सेल्स होते हैं, सेल्स में क्या होता है, आउटर कवरिंग, है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बना होता है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से बना होता है। फॉस्फोलिपिड यानी कि फॉस्फेट ग्रुप प्लस लिपिड ग्रुप। पर उस जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें प्रोटीन्स भी होते हैं, राइट। इंटर मेम्ब्रेन चैनल भी होते हैं, प्रोटीन चैनल, जिससे डिफरेंट मॉलिक्यूल्स अंदर बाहर आते हैं। पर वो जो फॉस्फोलिपिड की जो मॉलिक्यूल है ना, वो बहुत ही क्या होती है, फ्लूइडिटी उसकी बहुत ज़्यादा होती है। नीट में पढ़ा था ना, फ्लूइड मॉड्यूल ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फ्लूइड मोजाइक मॉड्यूल ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो जो ये फ्लूइड मोजाइक मेम्ब्रेन है ना, वो बहुत ही ज़्यादा क्या होती है, फ्लूइडिटी उसकी बहुत ज़्यादा होती है। तो उसको थोड़ा रिजिड करने के लिए हम क्या करेंगे, कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल्स उसमें ऐड कर देते हैं। तो सी इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल इनटू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन टू हेल्प टू रिड्यूस द फ्लूइडिटी को रिड्यूस करना है, मतलब ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं बनाना हमें, और इंक्रीज द रिजिडिटी। यानी कि हमें क्या करना है, जो हमारा सेल मेम्ब्रेन है उसको रिजिड बनाना है और उसकी फ्लूइडिटी कम करनी है। वो करने के लिए हमें क्या चाहिए, कोलेस्ट्रॉल चाहिए होता है, इसलिए हमें कोलेस्ट्रॉल इंपॉर्टेंट होता है। तो पहला हमारा फंक्शन, उसको बोलते हैं लिपिड रैफ्ट। क्या बोलते हैं उसको, लिपिड रैफ्ट। मतलब जो हमारा लिपिड में है उसमें हम क्या कर रहे हैं, राफ्टिंग कर रहे हैं, है ना। जो हमारा लिपिड का फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है उसमें हम राफ्टिंग कर रहे हैं, इसके लिए बोलते हैं इसको लिपिड रैफ्ट। तो कोलेस्ट्रॉल हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ द लिपिड रैफ्ट, ठीक है। अब देखो कोलेस्ट्रॉल के साथ एक और मॉलिक्यूल ऐड होता है, उसको बोलते हैं ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स। और जिन बच्चों को ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स के बारे में नहीं पता, तुम बहुत ही बेकार बच्चे हो यार। ये तो एक्सटर्नल जब एग्जामिनर्स आते हैं ना, तो पहला सवाल यही होता है कि व्हाट आर स्फिंगोलिपिड्स। तो ऑलवेज रिमेंबर, कुछ भी हो जाए स्फिंगोलिपिड्स पढ़ के जाना और क्लासिफिकेशन पढ़ के जाना, ठीक है। मेरे बैच में जब हम एग्ज़ाम दे रहे थे, हर बच्चे से पहला सवाल यही पूछा था एग्जामिनर, व्हाट इज स्फिंगोलिपिड्स। 50 के 50 बच्चों से पूछा था व्हाट इज स्फिंगोलिपिड्स, ठीक है। चलो, तो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन इज द फॉर्मेशन ऑफ द लिपिड रैफ्ट। समझ आएगा, बाय द हेल्प ऑफ द कोलेस्ट्रॉल एंड द ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स। सेकेंड, इट विल हेल्प यू टू सिंथेसाइज योर हार्मोन। कौन से हार्मोन, जिसमें जो कोलेस्ट्रॉल डिपेंडेंट हार्मोन्स है, लाइक टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजेन, है ना, कॉर्टिसोन्स, जो एड्रेनलिन से निकलते हैं। तो दिस हार्मोन्स आर कोलेस्ट्रॉल बेस्ड। तो कोलेस्ट्रॉल से क्या बनते हैं, ये हार्मोन्स बनते हैं। तो आपको क्या चाहिए, कोलेस्ट्रॉल चाहिए टू सिंथेसाइज दिस हार्मोन्स, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, इट ऑल्सो हेल्प यू टू फॉर्मेशन ऑफ द बाइल सॉल्ट्स। तो बाइल सॉल्ट्स कैसे बनते हैं, जैसे कि कॉलिक एसिड्स,
डिऑक्सीकोलिक एसिड और भी होते हैं, 8 टाइप के टोटल होते हैं, ठीक है। तो जब मैं लीवर मेटाबॉलिज्म पढ़ाऊंगा ना, लीवर मेटाबॉलिज्म, उसमें वो सारे 8 टाइप के बता दूंगा कौन कौन से सॉल्ट्स होते हैं। तो कॉलिक एसिड, डिऑक्सीकोलिक एसिड, एग्जाम्पल याद कर लो, ये आसान है इसलिए इधर लिखा है। तो दिस विल हेल्प यू टू फॉर्म द बाइल सॉल्ट। और आपको पता है कि बाइल सॉल्ट विल हेल्प यू टू फॉर्म द इमल्सिफिकेशन, ठीक है। मिसल्स बनाने में मदद करता है। और मिसल्स क्यों बनता है? ताकि हम जो बड़े बड़े फैट के मॉलिक्यूल्स है उसको छोटे छोटे कर दे और उसका इमल्सिफाइड कर दे फैट को। दैट्स वाई बाइल सॉल्ट इज इंपॉर्टेंट। और बाइल सॉल्ट बनता क्यों है? क्योंकि कोलेस्ट्रॉल से बनता है, ठीक है। तो कोलेस्ट्रॉल से ये बनता है। तो तीसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन ये हो गया ना। ये होता कैसे? हम क्या करते हैं, कोलेस्ट्रॉल को कोलेस्ट्रॉल एस्टर में बदल देते हैं, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल को कोलेस्ट्रॉल एस्टर में बदल देंगे। और उस एंजाइम का नाम क्या होता है? एसाइल कोलेस्ट्रॉल ट्रांसफरेज एंजाइम। एस्टर का मतलब क्या होता है? एस्टर बॉन्ड, राइट। और एक देखो, ये रहा हमारा कोलेस्ट्रॉल। सपोज ये कोलेस्ट्रॉल का मॉलिक्यूल है और ये हमने एक फैटी एसिड ऐसे जोड़ दिया, तो बन गया ना कोलेस्ट्रॉल एस्टर, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल एस्टर। तो एंजाइम का नाम क्या हो जाएगा? एसाइल, क्योंकि ये फैट मॉलिक्यूल है। और उसके बाद कोलेस्ट्रॉल, तो ये कोलेस्ट्रॉल है, और ट्रांसफरेज, इन दोनों को जोड़ दिया, तो एसाइल कोलेस्ट्रॉल ट्रांसफरेज एंजाइम। तो ये एंजाइम क्या करता है? इट विल हेल्प यू टू फॉर्मेशन ऑफ द कोलेस्ट्रॉल एस्टर। एंड दिस कोलेस्ट्रॉल एस्टर इज गोइंग टू बी पैक्ड इनटू द वेसिकल, जिसको बोलते हैं लिपोप्रोटीन, ठीक है। उसमें क्या करेंगे, हम पैक कर देंगे और डिफरेंट जगह भेज देंगे। अगर किसी को ये पॉइंट समझ नहीं आया ना, तो चिंता मत करो, नेक्स्ट वीडियो होगी सिर्फ इसी के ऊपर, पूरा कम से कम 1 आवर की वीडियो है इसी के ऊपर। मैं दिखाता हूँ, ये जो है ना, ये लिपोप्रोटीन मेटाबॉलिज्म। देखो, ये पूरा मेटाबॉलिज्म स्टार्ट होता है स्टमक से लेके पूरा ब्लड में, फिर लीवर में, फिर ऐसे पूरा टिश्यूज में। तो ये पूरा मैं तुम्हें सिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, बहुत लंबी वीडियो जाएगी। तो जिसको ये पॉइंट समझ नहीं आया ना, ये वाला पॉइंट, चिंता मत करो, नेक्स्ट वीडियो इसके ऊपर ही बनेगी, तो तुम्हें सब कुछ अच्छे से समझ आ जाएगा। बस इतना बात समझ लो कि जब भी कोलेस्ट्रॉल हमारे लीवर में सिंथेसाइज होता है, तो उसको हम क्या करते हैं, एक प्रोटीन के कवर में पैक कर देते हैं। और उस प्रोटीन को कवर में पैक करके हम क्या करते हैं, ब्लड सर्कुलेशन में छोड़ देते हैं। तो ब्लड में छोड़ दिया तो वो क्या करेगा, डिफरेंट टिश्यूज़ में जाएगा और वहाँ पे कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट करता है। एग्जाम्पल, हाँ, लीवर में क्या बना, कोलेस्ट्रॉल बन गया। अब मुझे उसको सेक्स ऑर्गन में भेजना है, सपोज मुझे टेस्टिस में भेजना है, तो मैं उसको कैसे भेजूंगा? मैं क्या करूँगा, उसको पैक कर दूंगा प्रोटीन में पैक कर दिया और ब्लड स्ट्रीम में छोड़ दिया। तो ब्लड स्ट्रीम से होते होते कहीं तो जाएगा वो। तो सपोज टेस्टिस में चला गया, और टेस्टिस में रिसेप्टर होते हैं इसके, तो टेस्टिस में रिसेप्टर होते हैं, तो वो कोलेस्ट्रॉल को पकड़ के अपने अंदर ले लेगा और वैसे कोलेस्ट्रॉल डिलीवर हो जाएगी और हम क्या कर सकते हैं, अपना सेक्स हार्मोन सिंथेसाइज कर सकते हैं, ठीक है। चलो ना, कोलेस्ट्रॉल इज ऑल्सो यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ द विटामिन D3। देखो 3 टाइप के विटामिन होते हैं, विटामिन D1, D2 एंड D3, सब बताऊंगा, ठीक है। तो कोलेस्ट्रॉल इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट सिंथेसिस ऑफ द विटामिन D3। तो ये रहा हमारे 5 इंपॉर्टेंट फंक्शंस। कौन कौन से? पहला लिपिड रैफ्ट फॉर्मेशन, दूसरा सिंथेसिस ऑफ द हार्मोन, तीसरा बाइल सॉल्ट फॉर्मेशन फॉर द इमल्सिफिकेशन ऑफ द फैट, फोर्थ कैसे ट्रांसपोर्ट होता है फ्रॉम liver to the periphery, and fifth it will help you to synthesize the vitamin D3 and metabolism of the vitamin and calcium। तो कोलेस्ट्रॉल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इतना ही था। कोलेस्ट्रॉल अच्छे से पढ़ना। कोलेस्ट्रॉल इज़ नॉट इंपॉर्टेंट फॉर द वाइवा, बट ये नॉट इंपॉर्टेंट फॉर द थ्योरी, ये तो थ्योरी में नहीं आएगा क्योंकि बहुत बड़ा होता है, पर ये थ्योरी में आ सकता है। एंड वाइवा में तो बहुत पूछते हैं कि कोलेस्ट्रॉल का फंक्शंस बताओ, तो ये आपको सब बताना होता है, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल के क्या फंक्शंस होते हैं, कोलेस्ट्रॉल कौन सिंथेसाइज करता है ना, कहाँ पे सिंथेसाइज होता है। नॉर्मली काफ़ी टाइम पर तो ये भी पूछते हैं, तुम्हें यकीन नहीं होगा, मेरे से तो फर्स्ट इंटरनल में ये पूछा था कि सेल ऑर्गेनल्स के नाम बताओ मुझे, फर्स्ट इंटरनल में सेल ऑर्गेनल्स के नाम तो कोलेस्ट्रॉल कहाँ पे सिंथेसाइज होता है, तो लीवर में होता है, लीवर में कहाँ होता है, तो स्मूथ ईआर में होता है। ये सब सवाल बनते हैं, ठीक है। चलो इतना ही काफ़ी आज के लिए, टाटा बाय बाय।